ایک सरसब्ज و शादाब गांव था जहां जिंदगी खेतों और बागात की रौनक में गुजरती थी। इसी गांव में एक किसान रहता था, नाम था उसका उम्र। उम्र एक मेहनती और ईमानदार इंसान था। इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया इसका छोटा सा अंगूर का बाग था, जिसे उसने खून पसीने से सींचा था। लेकिन उसका एक ही बेटा था, अहमद, जो अपनी जवानी के बावजूद काम से जी चराता था और हमेशा बैठे बैठाए अमीर होने के ख्वाब देखता था। अबूजान, ये क्या सारा दिन खेतों में मिट्टी में हाथ गंदे करते रहते हैं? कोई जादू हो जाए और हम अमीर हो जाएं। ये अंगूर बीच कर क्या मिलेगा? थोड़ी सी रकम, बस गुजारा चलता है। बेटा अहमद, जादू सिर्फ कहानियों में होता है। हकीकत में मेहनत ही वो जादू है जो इंसान की तकदीर बदल देता है। रिज्क हलाल कमाना एक इबादत है और ये बाग हमारी पहचान है। अहमद अपने वालिद की बात सुनकर मना बसूर लेता और काम से बचने का कोई न कोई बहाना ढूंढ लेता। उम्र अपने बेटे की इस लापरवाही से बहुत परेशान थे। वो चाहते थे कि अहमद मेहनत की कदर को समझे। वक्त गुजरता रहा और अहमद की सुस्ती बढ़ती गई। एक दिन उम्र की सेहत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो बस्तर पर लेट गए और उन्हें एहसास हुआ कि उनका आखिरी वक्त करीब है। उन्होंने अहमद को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज बहुत कमजोर हो चुकी थी। अहमद, मेरे बेटे, करीब आओ। मेरी बात गौर से सुनो। जी अबूजान, मैं यहीं हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कमाया वो इसी बाग से कमाया। इस बाग में मैंने एक बहुत बड़ा खजाना छिपा रखा है। मैं तुम्हें वो राज बताना चाहता हूँ। खजाना? सच में अबूजान? कहाँ है वो खजाना? मुझे सही जगह याद नहीं, लेकिन अगर तुम पूरी जमीन को गहरा खोदोगे तो वो खजाना तुम्हें जरूर मिल जाएगा। उसे ढूंढ कर अपनी जिंदगी संवार लेना। मेरा वादा है, तुम्हारी मेहनत जाए नहीं जाएगी। ये कहकर उमर ने अपनी आखिरी सांस ली। अहमद गमगीन तो था, लेकिन खजाने के ख्याल से उसकी आंखों में उम्मीद की चमक भर गई। खजाने की तलाश में महन वालिद के इंतकाल के बाद अहमद ने कोई वक्त ज़ाये नहीं किया। उसने फौरन बेलचा उठाया और बाग में खजाने की तलाश में लग गया। वाह! लगता है अबूजान ने सच में कोई बहुत बड़ा खजाना छिपा रखा है। बस एक बार वो मिल जाए, फिर मैं बादशाह बन जाऊंगा। मुझे ये सारा बाग खोदना पड़ेगा। कहीं तो होगा। दिन गुजरते गए, हफ्ते बैठ गए। अहमद ने अपने हाथ, अपनी कमर, अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो थक जाता, लेकिन खजाने की उम्मीद उसे आराम नहीं करने देती थी। उसने अंगूर के बाग की एक एक बालशत जमीन को गहरा खोद डाला, ऊपर से नीचे तक, लेकिन उसे कोई सोना चांदी या जवाहिरात नहीं मिले। ये क्या? कोई खजाना नहीं मिला? अबूजान ने शायद झूठ कहा था, या उन्हें वाकई जगह याद नहीं थी। मेरी सारी मेहनत ज़ाये हो गई। मायूसी के आलम में अहमद अपने घर वापस आया। जमीन खोदने से उसके जिस्म का एक एक हिस्सा दर्द कर रहा था, लेकिन खजाना न मिलने का दुख उससे ज्यादा था। इसी दौरान उसके गांव का एक दाना बुजुर्ग, जो उम्र का दोस्त भी था, उसके पास आया। बेटा अहमद, सुना है तुमने पूरा बाग खोद डाला। खजाना मिला किया? नहीं चाचा जान, कोई खजाना नहीं मिला। बस मेरी मेहनत ज़ाये हो गई और जिस्म भी टूट गया है। दो तो सुनो, तुम्हारे वालिद ने मरने से पहले मुझसे भी कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि जब अहमद पूरा बाग खोद ले तो उसे कहना कि इस खोदी हुई जमीन में बेहतरीन अंगूर के पौधे लगा दे। पौधे लगा दूं? लेकिन क्यों? बेटा, तुमने जमीन की ऐसी खुदाई की है जो कोई और नहीं कर सकता था। अब ये जमीन पौधों के लिए बेहतरीन तैयार हो चुकी है। बस उन्हें पानी दो और संभालो। अहमद ने बुजुर्ग की बात मानी और खोदी हुई जमीन में अंगूर के नए पौधे लगा दिए। उसने उन्हें रोज पानी दिया, उनकी देखभाल की। अब उसे काम करने की आदत पड़ चुकी थी। मेहनत का फल
اور حقیقت کا ادرا چند مہینوں بعد وہ دن آ گیا جس کا احمد نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے باغ میں انگوروں کی اتنی شاندار اور لذیذ فصل پیدا ہوئی کہ پورے گاؤں میں اس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ ہر بیل انگور کے خوشوں سے لدی ہوئی تھی اور ان کا ذائقہ اتنا میٹھا تھا کہ لوگ دور دور سے انہیں خریدنے آتے۔ یا اللہ، یہ تو کمال ہو گیا! اتنی بہترین فصل! یہ تو میرے والد کی بات سچ ثابت ہو گئی۔ احمد نے جب یہ انگور شہر میں بیچے تو اسے اتنی دولت ملی جتنی اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ تب اسے اپنے والد کی باتوں کا اصل مطلب سمجھ آیا۔ خزانہ! یہ تھی وہ خزانہ جو ابو جان نے کہا تھا۔ میری محنت ہی میرا خزانہ تھی۔ انہوں نے مجھے سونے چاندی کی بجائے محنت کے ذریعے حقیقی دولت کمانے کا ہنر سکھایا۔ احمد اب وہ پرانا سست نوجوان نہیں رہا تھا۔ وہ ایک محنتی، ایماندار اور کامیاب انسان بن چکا تھا۔ اس نے اپنے گاؤں میں اپنا نام بنایا اور دوسروں کے لیے ایک مثال قائم کی۔ وہ سب کو بتاتا تھا کہ محنت ہی سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اگر آپ لگن اور سچائی سے کام کریں تو اللہ آپ کو ضرور اس کا پھل دیتا ہے۔ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا کامیابی کا، بس محنت، محنت اور محنت۔ اور یوں احمد نے نہ صرف اپنے لیے خوشحالی حاصل کی بلکہ اپنے والد کی دانشمندی اور محنت کے سبق کو بھی زندہ رکھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی کامیابی کسی جادو یا اتفاق سے نہیں ملتی، بلکہ یہ ہماری انتھک محنت، ایمانداری اور لگن کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، محنت کی عظمت ہمیشہ اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔